हाय, कैसे हो? आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमाशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में काफी स्टूडेंट जो है उलझ जाते हैं। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, आप एक मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको ब्लड रिलेशन का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप देखकर नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन में आपको सबसे पहले चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता। ठीक है, तो खून का रिश्ता किन किन लोगों से होता है आइए हम लोग देखते हैं। 2-3 चीज है जो कि ध्यान देने वाला है। ठीक है, हम लोग जो है मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। ये सब 2-3 चीजें जो कि आपको ध्यान में रखना है। मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से। ठीक है, और आपको सिर्फ इसको समझ लेना है। अगर आप ब्लड रिलेशन को समझ गए, ठीक है, खून का रिश्ता अगर आपको समझ में आ गया तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए, 2-3 चीज है। ठीक है, हमारा जो पीडी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आप कोई भी बुक वगैरह में देखेंगे तो एरो का साइन ऐसे होता है। ठीक है, जैसे अगर बी यहाँ पे अगर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो अगर ए का बेटा होगा, ठीक है, तो बी अगर ए का बेटा है तो उसको इस तरीके से दिया प्रेजेंट किया रहता है। लेकिन मेरा मानना होता है कि रिलेशन जो है आगे की तरफ बढ़ता है। रिलेशन क्या है, पीडी जो होता है आगे की तरफ। जैसे ए बी का अगर बेटा होगा, अगर ये पापा होगा बी का, ठीक है, तो रिलेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, रिलेशन ऐसे बढ़ेगा, फिर इसका बेटा होगा आगे बढ़ेगा, फिर इसका अगर बेटा सी हो गया, फिर इसी तरीके से रिलेशन आगे की बढ़ता है। लेकिन बुक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एरो का साइन नीचे की तरफ, मतलब ये प्रेजेंट करता है कि एरो नीचे की तरफ, आपका पीडी नीचे की तरफ। लेकिन हम लोग ये मानना, हमें देखिए रीजनिंग जो होता है आपका लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, और एरो ये लॉजिक करता है कि भाई पीडी हमारा जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आपके घर में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं, ठीक है, मैं को आई लिख रहा हूं। ठीक है, हम मैं, ठीक, और मैं हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएंगे, ठीक है, पापा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पापा। ठीक है, और पापा है, चलिए हम एरो जो है इस तरीके से लिखेंगे। एरो का साइन हम लोग इस तरीके से देंगे। ठीक है, ये पापा हो गए। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से। ठीक, चलिए इसको भी, इस एरो को भी हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए, और मम्मी को, फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। देखिए, ये चीज आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो गया। ठीक है, मैं, ठीक है, आप लोग भी अपने पे कंपेयर कर लीजिएगा। मैं, ठीक है, ये मेरे पापा और ये मेरे मम्मी। ठीक है, देखिए हमारा जो रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में, आपकी मम्मी के रिलेशन की तरफ और आपके पापा के तरफ के जितने भी लोग हैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर उस आदमी को आपको सामने खड़ा कर देंगे तो आराम से पहचान सकते हैं। उसी को अगर लैंग्वेज में दे देता है तो आपको पहचानने में दिक्कत होगा। बस 5 मिनट आप बने रहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लीजिए तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का तो नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक, अब देखिएगा, मैं हो गए, हमारे पापा और हमारी मम्मी। क्लियर है? ठीक है, सभी लोग आप ये समझिए कि मैं है, आप है, या आपके पापा है, आपकी मम्मी है। अब पापा के घर में कौन कौन होते हैं, ठीक है, तब पापा के पापा मतलब हमारे दादाजी। ठीक है, तो हम दादाजी को डी से डिनोट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दादाजी के बेटा होंगे वो हमारे क्या होंगे, पापा होंगे। ठीक है, तो दादाजी को डी से। अब देखिए दादाजी होंगे तो मेन को आपको पता है कि प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और दादी, ठीक है, और दादी होगी। ठीक है, तो दादी को हम लोग D1 लिखते हैं। और एक और चीज आपको समझना है, जैसे हम यहाँ पे बताए हैं कि मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को आपको माइनस से। और हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड और
वाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हस्बैंड कौन होगा और वाइफ कौन होगा, तो अगर इसमें हम प्लस का साइन दिए हैं इसका मतलब ए हस्बैंड होगा, और बी अगर माइनस का साइन दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए वाइफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम लोग जो है दो आदमी के बीच में अगर कॉमा का साइन रहेगा, ए कॉमा बी अगर इस तरीके से है, तो दो आदमी के बीच में जब भी कॉमा का साइन रहेगा तो आपको ये समझना है दोनों भाई बहन का रिश्ता है। क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। अब भाई कौन होगा, बहन कौन होगा, जैसे यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो भी फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज को समझना है कि मेल को ऑलवेज हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, और हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्लस से रिप्रेजेंट करें। अगर दो आदमी के बीच में अगर प्लस का साइन है तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, और दो आदमी के बीच में अगर कॉमा का साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम आ गए हैं, ठीक है, ये क्या हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गया। पापा की तरफ कितने लोग हैं, आइए हम लोग वो समझते हैं। तो पापा की तरफ हम लोग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। और D1 लिखे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा। D1 का मतलब दादी हो जाएगी, ठीक है। और दोनों के बीच में प्लस है, दादी है तो फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा पापा का भी तो भाई होगा, ठीक है, तो पापा के भाई को हम लोग क्या लिखेंगे, अंकल लिखे हैं, ठीक है, या चाचा लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर चाचा लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि भाई बहन के बीच में किस चीज का देते हैं, ठीक है, कॉमा का साइन देंगे। तो यहाँ पे चाचा, ये मैं लिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाचा, मेरे चाचा, ठीक है। और यहाँ पे P1 का मतलब क्या हो जाएगा, पापा, ठीक। अब देखिए फुआ होगी, ठीक है, पापा का भी तो बहन होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, फुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फुआ हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो फुआ हो जाएगी, तो उसको हम लोग फुआ लिख दिए, ठीक है। ये सब आपस में भाई बहन है, ठीक है, हमारा रिलेशन है वो चीज है, ठीक। चलिए इसके बाद में देखिएगा, अब आते हैं मम्मी की तरफ। देखिए तो हमारा जो है पापा की तरफ यही सारे लोग होता है, फुआ होती है, ठीक है, पापा हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई, इतना ही चीज होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फुआ के बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। चाचा का भी बेटा बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं, ठीक। अब जब चाचा का शादी होगी तो चाची भी आएंगी, ठीक है। तो सारा रिलेशन हम लोग, मेन जो रिलेशन होता है इतना ही होता है। अब देखिए दादा हो गए, दादी हो गए, पापा हमारे हो गए, फुआ हो गए, चाचा हो गए। चाचा का जो वाइफ होगी, ठीक है, उसको हम लोग चाची बोलेंगे, और फुआ कि हमारा बेटा बेटी या चाचा का बेटा बेटी सबको हम लोग कजन बोलते हैं। अब मम्मी की तरफ कितने लोग हैं, ताइए देखते हैं। मम्मी की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे, ठीक है। तो नाना जी को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एन से डिनोट कर रहे हैं। नाना जी मेल है तो प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और नानी तो दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको पता है कि हम लोग किसी से लिखते हैं, ठीक है, प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखिएगा N1 लिखे, इसका मतलब आपको क्या समझेंगे, नानी। ये ग्राफ बस सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। हमारा जो ब्लड रिलेशन होता है इतना ही की तरफ आसपास में घूमता है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे नाना, और N1 लिखे हैं तो नानी आप समझिए, ठीक। अब मम्मी के पास क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे नाना का भी बेटा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मामा, मामा यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मामा, ठीक है। और देखिए इसके बाद फिर क्या हो जाएगी, मौसी भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसकी तो हम लोग क्या लिखे हैं, मम्मी की M1 लिख रहे हैं, आप सीधा समझिए हमारे आपके बीच का कोड हो गया, मम्मी के क्या हो जाएगी, बहन, ठीक है, M1 हो जाएगी। और सब के बीच में, भाई बहन के बीच में आपको पता ही है कि कॉमा का साइन देगा। अब M1 का हम मतलब क्या लिखे हैं, मौसी लिखे हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे मामा हो गए, नाना जी हो गए, ठीक है, नानी जी हो गए, बस इतना ही लोग हैं। अब देखिए मामा के बेटा को या बेटी को या फिर हमारा मौसी के बेटा या बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा रिलेशन इतना ही के आसपास में। अब देखिएगा अगर हम लोग दादाजी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो दादाजी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाना जी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, ठीक है। दादी को भी हम लोग ग्रैंड मदर बोलते हैं और नानी को भी ग्रैंड
मदर बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता ग्रैंड मदर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो क्या ये पता चल रहा है कि दादा है या दादी है, नहीं पता चल रहा है। तो ये पता करने के लिए पापा की तरफ के जितने भी लोग हैं, ठीक है, पापा की तरफ के जितने भी लोग हैं सब में हम लोग पैटर्नल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पैटर्नल, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ठीक है, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी, ठीक है। और मम्मी की तरफ का जितना भी हो गया सब में क्या लगा देंगे? मैटरनल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मैटरनल। जैसे अगर मामी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, आंटी बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या, चाची को भी आंटी बोलते हैं, फुआ को भी आंटी बोलते हैं, और इसके बाद फिर मौसी को भी आंटी बोलते हैं, ठीक है। तो मम्मी की तरफ का जितना भी आंटी है उसमें हमें क्या लगा देना है? मैटरनल। और पापा की तरफ का जितना भी आंटी है या फिर दादा रहे या दादा है या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, सब में हम लोग पैटर्नल लगा देंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमारे रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में इतना ही लोग होते हैं, ठीक है। मेन रूप से इतना ही के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और मेन इसमें पॉइंट होता है कि हम लोग मेल को प्लस से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस से। हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको ये ध्यान में रखना है प्लस का रिलेशन ऑलवेज होगा, ठीक है। अगर प्लस का रिलेशन और भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन होगा। इतना समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक नंबर नहीं है, डायरेक्ट 2 नंबर। चलिए एक नंबर लगता है कट गया है, 2 नंबर से स्टार्ट किए, ठीक है। देखिए ये हमारा, ये जो आपको बता रहे हैं, आपको जो है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। सारा टाइप हम लोग इसमें देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टाइप बताएंगे। तो देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हमारा जो जनरेशन होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। जैसे हमारे पापा हो गए, पापा के बाद मैं हो गए, फिर हम में से भी जनरेशन आगे की तरफ बनेगा। जैसे आप है, ठीक है, आपके पापा आए, उसके बाद फिर आप आए, फिर आपके बेटा बेटी, फिर आगे वो जनरेशन बढ़ते रहेगा। इसी के लिए एरो का साइन हम लोग इस तरीके से देंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है सी का भाई ए है। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है सी का भाई कौन है? तो ए है, ठीक है। सी का भाई ए है, तो सी का भाई ए है। यहाँ पे देखिएगा सी का भाई कौन होगा? ए होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन देंगे। क्लियर है? अब देखिए बोला जा रहा है सी का भाई कौन है, ठीक है। तो सी का भाई कौन है? ए है। तो जो भाई होगा वहां पे प्लस का साइन देंगे। अब देखिएगा सी का भाई तो ए हो गया, लेकिन ए का सी भाई है या बहन है, ये क्लियर है क्या? नहीं है। तो जब क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं अपना मन से प्लस का साइन देंगे, नहीं माइनस का साइन देंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, अब डी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। डी ए का बहनोई है। देखिए बहनोई का बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। बहनोई का मतलब जीजा जी होता है, ठीक है। हमारे या आपके, ठीक है, बहन का हस्बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बहन या जीजा जी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है डी ए का बहनोई है। तो डी ए का बहनोई है, मतलब डी क्या हो जाएगा? ए का बहनोई होगा। तो हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं और ए का क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा, ठीक है। बहनोई है, जीजा जी है, तो मेल होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। चलिए इतना समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है डी जो है ए का बहनोई है, ठीक है। तो सी का भी बहनोई होगा कि नहीं होगा? सी का जेंडर लेकिन डिसाइड नहीं है। चलिए अब देखिएगा बोला जा रहा है तथा। अब देखिए तथा है, ठीक है, तथा रहे या और रहे, लेकिन परंतु ये सब का प्रयोग हम लोग दूर वाले के लिए करते हैं। पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, तथा एवं किंतु परंतु सब का प्रयोग दूर वाले के लिए। तो किस कैसे दूर वाले के लिए? तो अपने लेफ्ट साइड जाना शुरू करेंगे और सबसे लास्ट में जो मिलेगा और का प्रयोग, तथा का प्रयोग, किंतु का प्रयोग हम लोग उसी करेंगे। तो सबसे दूर में कौन है? डी है। अब बोला जा रहा है बी का दामाद है, ठीक है। तो बी का दामाद कौन हो जाएगा? डी होगा। इसका मतलब देखिए बी का दामाद होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ए और सी का क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी जो होगा, ठीक है, ए और सी का क्या हो जाएगा? पापा हो सकता है या मम्मी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है इसका क्या हो जाएगा? ये दामाद है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डी के बारे में बोला जा रहा है बी के दामाद है, ठीक है। तो ये इसका जेंडर ये डिसाइड नहीं है, मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों का अगर बी से अगर पूछा जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बेटा या बेटी दोनों हो सकता है। बी का ए कौन है? बी का ए कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? बेटा है। लेकिन अगर यही बोलेंगे सी का बी कौन है, तो मम्मी या पापा दोनों हो सकते हैं। ए का बी कौन है? तो पापा और मम्मी
दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर देंगे जब तक हम ये पता नहीं चलेगा पापा है या मम्मी। क्लियर है। अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट साइड निकालेंगे। ठीक है, मतलब ए बी का कौन है। ठीक है, तो आपको ये पता है ये क्या हो जाएगा, बेटा है इसका, है कि नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद भी ठीक है रिलेशन गड़बड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, मेन आपको यही पे काम करना है। ठीक है, कि रिलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट साइड निकालेंगे, राइट से लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब ए कौन है बी का, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पुत्र हो जाएगा, पहला सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस आप लोग पूरा देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है P का पिता Q का पुत्र है। ध्यान से समझिएगा, Q का जो पिता होगा वो क्या है, सॉरी P का जो पिता होगा Q का क्या है, पुत्र है। अब ध्यान से देखिए P का जो फादर है, ठीक है, P का जो फादर है, इसका फादर कौन है पता नहीं है। ठीक है, तो हम F से डिनोट कर रहे हैं, ये समझिए, ये मान लिए हैं, मैं मान लिए फादर है तो मेल होगा तो प्लस से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, P का पिता Q का पुत्र है। ठीक है, Q का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, Q का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब Q का पुत्र होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इसका P का दादा भी हो सकता है या दादी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है P का जो पिता है, ठीक है, वो Q का पुत्र है, तो Q का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, M के बारे में बोला जा रहा है, M P के पिता के तरफ का। ठीक है, M के बारे में बोला जा रहा है, M P के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल है। अब देखिए पैटर्नल लग गया, इसका मतलब पापा के तरफ का हो गया। ठीक है, तो M के बारे में बोला जा रहा है P के पिता के तरफ का, ठीक है, पैटर्नल अंकल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, M जो हो जाएगा P के पिता के तरफ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर M अपना मन से माने हैं। ठीक है, मतलब इसका फादर है। ठीक है, तो यहाँ पर M आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका अंकल हो जाएगा। और आपका भाई बहन के बीच में आपको पता है, भाई भाई के बीच में हम लोग कॉमा का साइन देते हैं, और M अंकल है तो प्लस का साइन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसके बाद में देखिएगा N के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, N Q का भाई है। ठीक है, तो N के बारे में देखिए, N के बारे में बोला जा रहा है किसका, N जो है किसका भाई है, तो Q का भाई है। ठीक है, N के बारे में बोला जा रहा है N जो है Q का भाई है, और भाई बहन के बीच में कॉमा का ही साइन देंगे, और भाई कौन है, N है। ठीक है, चलिए अब वही बोला जा रहा है N का M से क्या संबंध है, M का N से क्या संबंध है, ये चीज आपको देखना है। अब देखिएगा बोला जा रहा है N, ठीक है, M का कौन है, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा अगर यह इसका पापा हुआ, ठीक है, पापा हुआ तो पापा का भाई क्या होता है, चाचा होता है, लेकिन इसका तो जेंडर डिसाइड नहीं है। ठीक है, अगर मम्मी हुई F का मतलब इसके दादा दादी हुई। ठीक है, ये हम F जो माने हैं इसके पापा है, P से डिनोट करते हैं, इसलिए अपने मन से F मान लिए, यहाँ पे लेट लिखा गया। अब अगर ये मेल हुई, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, इसका भी क्या है, पुत्र है, Q का पुत्र है दोनों। ठीक है, लेकिन M का Q मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है। अगर पापा हुआ तो चाचा हो जाएगा, अगर मम्मी हुई तो मामा हो जाएगा। यहाँ पे इसका जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो हम चाचा भी नहीं बुला सकते, मम्मी भी नहीं बुला सकते, सॉरी चाचा नहीं बुला सकते, नहीं मामा बुला सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डाटा अपर्याप्त। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, देखिए कजन तो होगा नहीं, ठीक है, भाई तो होगा नहीं, इसके बाद भतीजा भी होगा नहीं। ठीक है, तो डाटा अपर्याप्त, क्योंकि जब तक इसका जेंडर डिसाइड नहीं होगा हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं ये चाचा होंगे या मामा होंगे। क्लियर है, क्योंकि ये पापा हो जाएंगे तो चाचा हो जाएंगे, अगर ये माँ हुई तो क्या हो जाएंगे, मतलब मामा हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए बोला जा रहा है B के बारे में,
बी बहन है डी की। ध्यान से सुनिएगा, बी जो है किसकी बहन है, तो डी की बहन है, ठीक है। तो बी बहन है डी की, तो बी बहन हो जाएगी किसकी, डी की बहन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डी जो है बी का भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, डी का जेंडर डिसाइड अभी नहीं है। अब देखिएगा एम के बारे में बोला जा रहा है, एम पिता है डी का, ठीक है। एम जो है किसका फादर है, डी का फादर है। तो फादर है तो आपको पता है एम फादर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब डी का फादर है एम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का भी पिता हो जाएगा, एम की नहीं। लेकिन एम का अगर पूछा जाएगा, ठीक है, एम का बी कौन है तो कौन हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। लेकिन यही पूछा जाएगा एम का डी कौन है, तो बेटा और बेटी दोनों हो सकता है। क्लियर है, चलो ये दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है एन बहन है एम की, ठीक है। तो एन जो है बहन है किसकी, एम की बहन है, ठीक है। तो एन बहन हो जाएगी एन की, तो बहन है, ठीक है, एम की। तो भाई बहन के बीच में आपको पता है कि कॉमा का साइन लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बहन हो जाएगी तो बी का भी क्यों एन कौन हो जाएगी, फुआ हो जाएगी, ठीक है। और डी का भी एन कौन हो जाएगी, फुआ हो जाएगी। अगर यही हम पूछेंगे एन का बी कौन है तो क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। और एन का डी कौन है तो भतीजा और भतीजी दोनों हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर डिसाइड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बोला जा रहा है बी के बारे में एन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो बी कौन है एन का, ठीक है। रिलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट साइड निकालेंगे। बी कौन है एन का, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एन का कौन है, भतीजी है, ठीक है। तो भतीजी ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है बी के बारे में बोला जा रहा है, बी डी का भाई है। ध्यान से देखिएगा, बी जो है किसका भाई है, डी का भाई है, ठीक है। बी डी का भाई है, तो इसमें भाई कौन है, बी के बारे में बोला जा रहा है, डी का भाई है, ठीक है। तो भाई हो जाएगा बी किसका, डी का। अब देखिएगा डी जो है बी का बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एम के बारे में बोला जा रहा है बी की बहन है। तो एम जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक है। तो एम जो हो जाएगा बी की बहन हो जाएगी और एम डी की भी बहन होगी, ठीक है, क्योंकि आपस में सब भाई भाई बहन है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम पूछे बोलेंगे कि डी का, ठीक है, डी का एम कौन है तो बहन हो जाएगी, और एम का डी कौन है तो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए के के बारे में बोला जा रहा है, के एम की माता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा के बारे में क्या बोला गया है, एम की माता है। तो एम यहाँ पे है तो के क्या हो जाएगी, एम की माता हो जाएगी, ठीक है। माँ को मतलब फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। तो एम जो के बारे में बोला गया है, ठीक है, के बारे में बोला गया एम की माता है, ठीक है। तो एम जो होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, के का पुत्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही बोले जाएंगे कि डी का माँ कौन है, डी का भी माँ के होगा और बी का भी माँ के होगा, इसके बाद एम का भी माँ के होगा। अगर यही बोलेंगे कि केस का एम कौन है तो बेटी है, के का बी कौन है तो बेटा है, के का डी कौन है तो बेटा और बेटी दोनों हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर डिसाइड नहीं है। समझ में आ रहा है, चलिए अब चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डी आर के बारे में बोला गया है, आर के का पति है। तो देखिए आर के बारे में बोला जा रहा है के का पति है, ठीक है। तो आर जो है किसका पति है, के का। तो यहाँ पे के कॉमन है, तो यहाँ पे आर जो है के का पति हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस का साइन देते हैं, आर पति है हस्बैंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एम का, ठीक है, पिता कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। बी का भी पिता कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। डी का भी पिता कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर यही हम पूछे आर का, ठीक है, एम कौन है तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। आर का बी कौन है तो बेटा हो जाएगा,
आर का डी कौन है, तो बेटा और बेटी दोनों हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पे पूछा जा रहा है डी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, तो डी का आर से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे डी का आर से क्या संबंध है, तो देखिए डी का जो है आर से क्या संबंध है, तो डी क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग जो है ये ग्राफ सही बनाने के बाद भी आंसर गलत टिक करते हैं। ठीक है, देखिए पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है या बेटी भी, तो ये तो क्लियर नहीं है पुत्र, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पुत्री भी नहीं क्लियर है, क्योंकि जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या मारेंगे ऑप्शन, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, यही ऑप्शन होगा। एक और चीज देखिएगा, अगर ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं रहता तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डाटा पर्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसका जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा हम क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अधूरा। डाटा पर्याप्त कब देते हैं, जब क्वेश्चन अधूरा रहता है। तो ये चीज ध्यान में दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब अगर रहेगा बेटा बेटी रहेगा तो उस पीरियड में हम लोग बेटा बेटी ही करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर हम 4 टिक करते हैं। क्लियर है? चलिए 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार के अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी जो है एक कॉन्सेप्ट मरते दम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, इसका आप देख के ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी एकदम बेसिक लेवल से आपको जो है सारा चीज आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए m के बारे में बोला गया है, m k की, ठीक है, बहन है। तो m जो है किसकी बहन है, k की बहन है। तो भाई बहन के बीच में आपको पता है कि कॉमा का साइन देते हैं, और यहाँ पे m के बारे में बोला गया k की बहन है। ठीक, अब देखिएगा d के बारे में बोला गया है, d k का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे k कॉमन है और d किसका भाई हो जाएगा, k का भाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हो जाएगा d। अब देखिएगा d जो है k का भाई भी है और m का भी भाई है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा f के बारे में बोला गया, f m की माँ है। f जो है किसकी माँ है, m की माँ है। तो f जो हो जाएगी m की माँ हो जाएगी। माँ है तो फीमेल है तो माइनस से डिनोट करेंगे, और f m की माँ है, k की भी माँ है और d का भी माँ है। ठीक है, अगर हम यही पूछे आपसे कि f का m कौन है, तो बेटी है, f का k कौन है, तो बेटा और बेटी दोनों होगा, क्योंकि k का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। अब देखिएगा f का अगर पूछेंगे d कौन है, तो बेटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि किस प्रकार f से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है k जो है किस प्रकार f से संबंधित है। तो रिलेशन हमेशा राइट से लेफ्ट साइड निकालेंगे। k कौन है, f का। ठीक है, तो देखिए k जो है f का कौन है, तो क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र और पुत्री दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ऑप्शन अगर ये नहीं रहता तब हमारा डाटा पर्याप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस कलर से देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्लियर है कलर? अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे m के बारे में बोला गया है, m d की बहन है। तो m जो है किसकी बहन है, d की बहन है। तो m बहन हो जाएगी किसकी, d की। तो m बहन हो गई d की। भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन देते हैं, लेकिन d जो है m का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि d का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं, r के बारे में बोला गया, r d का भाई है। ठीक है, तो r जो होगा किसका भाई होगा, d का। तो देखिए r जो हो जाएगा भाई हो जाएगा d का। ठीक है, और भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन। अब r जो होगा m का भी भाई होगा, सब आपस में क्या है, भाई बहन है। चलिए अब देखिएगा f के बारे में बोला गया है, m का पिता है। ठीक है, तो f जो है किसका पिता है, m का पिता है। ठीक है, तो f जो हो जाएगा पिता हो जाता, प्लस का साइन है। m जो है, ठीक है, f के बारे में बोला गया m का फादर है। तो देखिए इसका जो है सभी का फादर है, m का भी फादर है, d का भी फादर है और r का भी फादर है, तीनों का फादर हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम आपसे पूछे f का m कौन है, तो बेटी है, f का d कौन है, तो
बेटा और बेटी दोनों हो सकता है क्योंकि उसका जेंडर डिसाइड नहीं है। यही अगर हम पूछे, ठीक है, एफ का आर कौन है तो बेटा हो जाएगा, एफ का आर कौन है, बेटा है, ठीक है। चलिए, तो सारा चीज हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं। देखिए टी के बारे में बोला गया, टी आर की माता है, ठीक है। तो देखिए टी जो है किसकी माता है, आर की माता है। तो देखिए टी के बारे में आर की माता है और आर का पापा एफ है, तो क्या एफ की वाइफ हो जाएगी, टी की नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, आपस में सब क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। टी माता आर का, तो इसका पापा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी की एफ का टी वाइफ हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। अब देखिएगा, ठीक है, तो एम का भी माता टी हो जाएगी, डी का भी माता टी हो जाएगी, आर का भी माता टी हो जाएगा। अगर यही अगर बोलेंगे कि टी का एम कौन है तो बेटी है, टी का डी कौन है तो बेटा बेटी दोनों है, ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं। टी का आर कौन है, ठीक है, तो कौन है, बेटा है। चलिए अब पूछ क्या रहा है, आइए वो भी देखते हैं। डी के बारे में बोला जा रहा है, टी क्या है, ठीक है। अब देखिएगा डी जो है टी का कौन है तो बेटा भी हो सकता है और बेटी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। अब देखिएगा वही चीज हम बता रहे थे, ठीक है, भाई तो होगा नहीं, बेटा भी होगा नहीं, बेटी भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा कब होता है जब इसका जेंडर डिसाइड होता है, बेटी कब होता है जब इसका जेंडर डिसाइड होता है। लेकिन ये फिक्स है, बेटा या बेटी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहता, एक ही ऑप्शन में अगर बेटा और बेटी दिया रहता तब ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाटा अपर्याप्त, क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, सारा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे और उसमें आप देख के ही आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एम के बारे में बोला गया है, एम के का भाई है, तो एम जो है किसका भाई है, के का, तो एम भाई हो जाएगा किसका, के का, ठीक है। और भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन होता है, किस चीज का साइन होता है, कॉमा का साइन होता है। अब देखिएगा यहाँ पे टी के बारे में बोला गया है, टी के की बहन है, ठीक है, टी के बारे में बोला जा रहा है के की बहन है, तो के यहाँ पे कॉमन है कि नहीं, और टी जो है किसकी बहन है, के की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगी, बहन हो जाएगी के की। अब देखिए टी जो है एम का भी बहन हो जाएगा, सब आपस में भाई बहन है, ठीक। अब आर के बारे में बोला गया है, आर एम का पिता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आर के बारे में बोला गया है, किसका पिता है, आर, तो एम का पिता है, तो पिता है तो प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो आर जो होगा एम का भी पिता होगा और आर जो है के का भी पिता होगा, टी का भी पिता होगा, मतलब तीनों का फादर कौन है, आर है। अगर यही चीज अगर पूछे, आर का एम कौन है तो बेटा है, आर का के कौन है तो बेटा बेटी दोनों होगा क्योंकि के का जेंडर डिसाइड नहीं है। अब देखिए आर का टी कौन है तो बेटी है। क्लियर है, चलिए ये तीनों रिलेशन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बोला जा रहा है जे के बारे में, जे आर की पत्नी है, ठीक है। जे के बारे में बोला गया है, किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है, तो यहाँ पे आर कॉमन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जे। और आपको पता है हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस का साइन देते हैं, और पत्नी है, वाइफ है, फीमेल है, तो हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये तीनों का, एम का, के का, टी का, जे कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। अगर जे का एम कौन है तो बेटा है, ठीक है। जे का के कौन है तो बेटा और बेटी दोनों हो जाएगा। जे का टी कौन है तो बेटी हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आइए हम लोग वो देखते हैं। अब बोला जा रहा है जे का कितने पुत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जे का कितने पुत्र हैं, तो देखिए एक पुत्र का मतलब बेटा हो गया, ठीक है। एक बेटा यहाँ पर एम हो गया, एक बेटा ये है एम, ठीक है। और दूसरा का तो टी क्या है, बेटी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि जल्दबाजी में एक ऑप्शन टिक कर देते हैं, मतलब एक ही उसके पास बेटा है और ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम लोग वो भी देखते हैं। देखिए के भी तो हो सकता है बेटा या बेटी, ठीक है, एक के भी हो सकता है बेटा बेटी, तो इसके बारे में क्या, इसका जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि के बारे में हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है बेटी हो सकता है बेटा हो, तो जब तक कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जे के पास एक ही बेटा है, ठीक है।
के भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। तो इस पीरियड में हम लोग आंसर कौन पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4, क्योंकि क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त। ध्यान समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए डी के बारे में बोला गया है, डी के का भाई है। तो ध्यान से समझिएगा, डी के बारे में बोला गया है, डी जो है के का भाई है। तो डी किसका भाई है, के का। तो डी भाई हो जाएगा किसका, के का। और भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन देते हैं, ठीक है। लेकिन के जो है डी का कौन है, तो जेंडर डिसाइड नहीं है, इसको हम लोग नहीं भाई बोल सकते हैं, नहीं बहन। मतलब ये तो फिक्स है कि भाई या बहन ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एम के बारे में बोला गया, एम के की बहन है। तो एम जो है किसकी बहन है, के की बहन है। तो के यहाँ पे कॉमन है, तो भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन देते हैं। और एम जो है बहन है के की, तो यहाँ पे माइनस से डिनोट करेंगे फीमेल। चलिए अब देखिए आर के बारे में बोला गया है, डी का पिता है, ठीक है। तो आर जो है किसका पिता है, डी का पिता है, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा फादर है, तो प्लस से डिनोट करेंगे। और ये तीनों का फादर होगा, ठीक है, तीनों का क्या होगा, फादर होगा। अगर आपसे हम पूछे कि आर का डी कौन है, ठीक है, तो बेटा है। आर का के कौन है, तो इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, ठीक है। अब आर का एम कौन है, तो बेटी। क्लियर है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस के बारे में बोला गया है, एस एम की माँ है, ठीक है। तो एस जो है किसकी माँ है, एम की माँ है, ठीक है। देखिए एम यहाँ पर है, तो एस जो अगर एम की माँ होगी, इसका मतलब तीनों की माँ होगी एस, ठीक है। और एम की पापा कहाँ है, आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। क्योंकि बोला जा रहा है एस के बारे में एम की माँ है, तो तीनों की माँ होगी और ये तीनों का पापा यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि किस प्रकार आर से संबंधित है, ठीक है। तो आपको रिलेशन राइट से लेफ्ट साइड निकालना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है आर का के कौन है, तो क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका तो जेंडर डिसाइड नहीं है, यही बेटा और बेटी दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों होगा तो दोनों होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर टिक करेंगे पुत्र तभी गलत हो जाएगा, पुत्री टिक करेंगे तभी भी गलत होगा। अब देखिए 4 नंबर और 3 नंबर मतलब जो ऑप्शन है काफी इंपोर्टेंट है। अगर 3 ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नंबर अगर बेटा बेटी अगर किसी ऑप्शन में नहीं दिया रहता, तब उस पीरियड में हम लोग डाटा पर्याप्त मानते क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पुत्र और पुत्री दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, ठीक है। चलिए और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें, ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप आएगा, इसमें पूरा हम लोग बेसिक तरीके से सीखे हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप आप लोग देखना मत भूलिएगा। और उसके लिए आपको क्या है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एफ के बारे में बोला गया है, एफ डी का भाई है, ठीक है। तो एफ जो है सॉरी पी के बारे में बोला गया, पी डी का भाई है। तो पी जो है किसका भाई है, डी का भाई है, तो पी भाई हो जाएगा किसका, डी का। और मेन को आपको पता है कि प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक्स के बारे में बोला गया है, एक्स पी की बहन है। एक्स जो है किसकी बहन है, पी की बहन है, तो एक्स जो है पी की बहन हो जाएगी। अब x जो होगा, ठीक है, d की भी बहन होगी कि नहीं होगी। और लेकिन d का, ठीक है, अगर हम बात करें d का x कौन है, तो बहन है। अगर हम बोलेंगे कि x का d कौन है, x का d कौन है, तो इसका तो जेंडर डिसाइड नहीं है, या तो भाई होगा या तो बहन होगी। क्लियर है। अब देखिए a के बारे में बोला गया, a f का भाई है, ठीक है। ये जो है f का भाई, एक चीज यहाँ पर देखेंगे, a और f कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब तक कॉमन नहीं दिखेगा हम उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि f और यहाँ पे a कॉमन नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो बोला जा रहा है f के बारे में, f d की बेटी है। तो f जो है किसकी बेटी है, d की बेटी है। तो f हो जाएगी यहाँ पे क्या, d है, और f जो किसकी बेटी हो जाएगी, d की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो d की बेटी है f, तो बेटी है तो क्या है, फीमेल है, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। अब इसको छोड़े थे, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है a के बारे में, a f का भाई है,
ए जो है किसका भाई है, एफ का, तो एफ यहाँ पे कॉमन है, तो ये भाई हो जाएगा, भाई है तो प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है, भाई बहन के बीच में कॉमा का साइन देंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको हम यहाँ पे समझाएंगे उससे पहले, ठीक है, कि देखिए डी का जेंडर जो है डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, डी का जेंडर डिसाइड नहीं, अगर पी का डी भाई हुआ, ठीक है, भाई हुआ, ठीक है, तो भाई का बेटा, ठीक है, भतीजा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, दोनों का चाचा, एफ का भी चाचा और आपका ए का भी चाचा। लेकिन अगर इसका बहन हुई, ठीक है, अगर ये इसका बहन हुई तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों का मामा हो जाएगा, और ये भांजा और भतीजा हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है एम के बारे में, एम एक्स का पिता है, ठीक है, एम जो है किसका पिता है, एक्स का पिता है, ठीक है, तो एम के बारे में बोला जा रहा है एक्स का पिता है, ठीक है, तो पिता हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस से साइन डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है, एम के बारे में बोला जा रहा है पिता है, ठीक, तो तीनों का फादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तीनों का क्या हो जाएगा, फादर। एम का एक्स कौन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। एम का पी कौन है, तो बेटा हो जाएगा। एम का डी कौन है, तो बेटा और बेटी दोनों हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है ए का मामा कौन है, ठीक है, ए का मामा बोला जा रहा है कौन है, ठीक है, तो देखिए ए का मामा, ठीक है, तो मामा बोला जा रहा है, तो बहुत सारे अब जो है ऑप्शन पी टिक करते हैं जो कि गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मामा कब होती, जब इसकी बहन होती, बहन का, ठीक है, बेटा क्या होता है, भांजा होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये तो इसका क्या हो सकता है, भाई भी तो हो सकता है, क्योंकि जी डी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अधूरा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक करेंगे, 5 नंबर हम लोग टिक करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे पेन लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।